जयवत को माटी जयवत को संस्कृति। तो हमारे जो दर्शक हैं जो देवी देवता के तुल्य में हमारी कार्यक्रम देखता हैं या देखत शुरू कर दी है, उनका सबका मैं और ही समाचार में स्वागत है। और उनका एक बार फिर बोलब कि जयवत को माटी जयवत को संस्कृति। सुल्तानपुर जनपद से खबर शुरुआत करबे अवधि समाचार का। एक बाद लखनऊ को जो टॉप खबर हो का बताओ, देश के जो टॉप खबर हो का बताओ। एक बाद अयोध्या जनपद का, अयोध्या मंडल में जितना जनपद है उनके सब टॉप खबर बताओ। पहले शुरुआत करते सुल्तानपुर जनपद से। तो सुल्तानपुर जनपद में जो सबसे बड़ी खबर आवती है, डॉक्टर से मारपीट के बाद स्वास्थ्य सेवा बंद भय है। सुल्तानपुर को बड़ी खबर यह है, अखंड नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर से मारपीट के बाद स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई है। आरोप है कि चिकित्सक के कार्यशैली से नाराज एक तीमारदार आपा खोई दी तो डॉक्टर से मारपीट कर दी। इसके बाद अप्राकृतिक माहौल बना। पुलिस जोन बाटे फिर भाई जाहिर सी बात है, वहाँ डॉक्टर लोग शिकायत के हैं, पुलिस मौके पाए और आरोपी की हिरासत में ले ली। और वहीं सीएमओ ये चीज कहे हैं, पहुंचे जांचक पाई साथ में यो कहे हैं कि डॉक्टर से मारपीट का मामला न कर जाए, अगर कोनो समस्या हो कुछ हो तो शिकायत करे, कानून का हाथ में न ले। दूसरी बड़ी खबर, जिला खेल विकास समिति की बैठक में कई अहम फैसला भा है। मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक भया है। बैठक में बताओ समिति खाता में करीब 36,44,790 रुपया की राशि उपलब्ध है। जिले के जिम तरणताल संचालकन से वार्षिक रजिस्ट्रेशन व अन्य शुल्क रूप में 15,000 रुपया ली जाएगी व्यवस्था में चर्चा में है। इसके अलावा अन्य मामला है 5,000 रुपया समिति में जमा कराओ, भारी वाहन का शुल्क है और सारा चीज संचालक में सब पर निर्देश जारी भबा की तहसील स्तर पर खाता खोले के निर्देश जारी भबा। एक बाद ट्रांसफार्मर फूक गया है, धान को रोपाई की संकट आई गया है। सुल्तानपुर जनपद का मामला है, करौदी कला ब्लॉक के नारायणपुर नागनाथपुर गांव के ट्रांसफार्मर जले से बिजली आपूर्ति बाधित भय बाटे, जहां खेती बाड़ी सब थोड़ा सा प्रभावित हो गया। एक बाद चौथी खबर है, खेत में सिंचाई करत रहा युवक जोन बा ओकरे ऊपर चाकू से हमला हो गया है। तो सुल्तानपुर को बड़ी खबर है, कादीपुर कोतवाली क्षेत्र के बीगो पूर्वा गांव में पुरानी रंजिश के लइके खेत में सिंचाई करते है कि युवक पर धारदार हथियार से चाकू से हमला किन गया है। पेट में गंभीर चोट लगे के बाद युवक का हालत नाजुक बताई जात बा। पहले घायल का सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में लखनऊ चिकित्सा विश्वविद्यालय रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले में गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। आरोपी जो है आजमगढ़ से जुड़ा है, ये बात सामने आवत गया। पचवी खबर है, मंदिर और मजार से घंटा चोरी करे वाला चोर जोन बा गिरफ्तार बा। जयसिंहपुर थाना क्षेत्र में मंदिर और मजार से घंटा चोरी करे का आरोप में पुलिस एक व्यक्ति का गिरफ्तार की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान ओम प्रकाश के नाम से है। चुरावनपुर का मामला है, थाना गोसाईगंज के रूप में बया है। आरोपी का कब्जा में कुल 31 घंटा छोट बड़ा मिलाई के जो 14 छोट रहे, 17 थोड़ा सा बड़ा रहे हैं। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज के आरोपी की जेल भेज देगा। छठवीं खबर, खेल समिति के खाते में 36 लाख से ज्यादा रुपया पड़ा है। जिला खेल विकास और प्रोत्साहन समिति के बैठक में समिति खाता में 36,24,790 रुपया की राशि उपलब्ध हो जानकारी भैया। एक और जानकारी है, निलंबित ग्राम विकास अधिकारी का 15 दिन का समय मिला है। सुल्तानपुर को मामला है, भदैया विकास खंड में तैनात ग्राम विकास अधिकारी नील कमल कनौजिया का ड्यूटी से अनुपस्थित रहे और शासकीय कार्य प्रभावित करे का आरोप लगा है, निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के दौरान उन्हें आरोप पत्र भेजा गया है, लेकिन डाक वापस लौट किया है। अब जिला प्रशासन सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करे। आई जाए अयोध्या जनपद का टॉप खबर बताओ तो ही पहले अयोध्या जनपद के जो टॉप खबर यह हुआ है, गश्त पर निकला दरोगा का सड़क हादसा में मौत हो गया है। अयोध्या में गश्त के दौरान पुलिस टीम हादसा का शिकार हो गए। हादसा में एक दरोगा का और जबकि मौजूद सिपाही गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गया है। दूसरी खबर, राम मंदिर परिसर का काम पूरा हो गया है, अब संग्रहालय की तैयारी है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर से जुड़ा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब संग्रहालय की तैयारी पे फोकस की जात बा। मंदिर से जुड़ी व्यवस्था और आगे की योजना के लेके गतिविधि जारी है। तीसरी खबर, राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी रिपोर्ट का बड़ा अपडेट सामने आएगा। राम मंदिर से जुड़ा चढ़ावा दान मामले के जांच का लेके
19 अगस्त का बड़ा अपडेट सामने आया बा। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का आपराधिक के रिकॉर्ड की ताई जिम्मेदार न ठहरावा बा। हालांकि रिपोर्ट के लेके अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में निष्कर्ष अलग अलग तरीके से बा। एक एसआईटी रिपोर्ट का निष्कर्ष बताव पेश करना मतलब जो कुछ होए पेश बेहतर होए, लेकिन अलग अलग तरीके से बतावता है पूरी तरीके से क्लियर ना है ना। चौथी खबर, मंदिर व्यवस्था से जुड़ा 2 कर्मचारी हटावा गया है। अयोध्या में मंदिर व्यवस्था से जुड़ा ट्रस्ट के 2 कर्मचारी का हटावे जाए खबर सामने आए बा। ई कार्यवाही मंदिर व्यवस्था से जुड़ा हालिया घटनाक्रम के बीच महत्वपूर्ण माना जाता बा। 5वीं खबर, अयोध्या में झूला मेला, श्रद्धालुओं को भारी भीड़ है। अयोध्या में चलत झूला वाला जो बा मेला बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचता है। भीड़ के देखकर प्रशासन सुरक्षा निगरानी बढ़ाए दे बा। पुलिस बल के तैनाती के साथ भीड़ और यातायात व्यवस्था पर विशेष नजर रखी जाती है। 6वीं एक बड़ी खबर अयोध्या से आए बा चौंकावे वाला कि जौन बा बंदर जौन बा एक महिला के से 42,000 रुपया लेके भाग गए के मतलब कुछ झोरा ओरम कुछ रहा कैसे लेके भागा है। तो अयोध्या के सिविल लाइन्स इलाके में एक महिला करीब 42,000 रुपया बंदर लेके भाग। पुलिस जौन बा सूझबूझ दिखाई के बंदर का केला दई के खियाई के वो पैसा वापस लौटाई। 7वीं खबर, अयोध्या में मौसम को मिजाज बारिश की संभावना बढ़ी है। तापमान का भी करीब जो 33 डिग्री रहे का अनुमान है। मौसम विभाग आधारित रिपोर्ट में आज और दिन में गरज के साथ बारिश की संभावना बताई गई रही। अयोध्या में बैडमिंटन में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन है। अयोध्या के खिलाड़ियों बैडमिंटन के बालिका वर्ग में 3 खिताब अपने नाम के हैं। खेल जगत में ही जी लगता है अच्छी उपलब्धि मानी जाती है। 9वीं खबर, नगर निगम को बड़ी राहत है। बकायेदारन के ब्याज में करोड़ों को छूट मिली है, तो ये बड़ी चीज बा। लेकिन 10वीं खबर आ जाए अयोध्या के, तो अयोध्या में नई परियोजना के लेके प्रशासनिक गतिविधि जारी है। अयोध्या जिला प्रशासन के वेबसाइट पर पिंक लिंक स्टेशन गेट के ताई 6 गांव और 14 कोसी परिक्रमा के ताई 2 गांव को जुड़ी भूमि अधिग्रहण सूचना सूचीबद्ध है। ऐसे अयोध्या में चलत बुनियादी ढांचा परियोजना गतिविधि जो तेज होने संकेत मिला है। तो ये खबर आप सब देखते रहे लगातार अयोध्या जनपद के। हम आप सबका लेके चलते हैं अम्बेडकर नगर। तो अम्बेडकर नगर अगर पहुंचता है तो अम्बेडकर नगर सबसे चर्चित है टाइम पर खबर चलती है आईपीएस आशुतोष मिश्रा के माता जी के जो मौत वाला मामला है वो मामला गरमाई गया है। एक लेके आईपीएस अधिकारी आशुतोष मिश्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करे पड़ा। कुछ खबर अपने मन से कुछ लोग चलाई दे रहे हैं कि गहना केस मिल गया है और उनके मौत जो बाटे वो हार्ट अटैक से भय, जबकि तरीके से कोनो बात सामने ना आए बा। खुद आशुतोष मिश्रा बात रखे हैं और एसपी स्वयं एसपीआई के मामला बोले हैं जांच बहुत बारीकी से चलती है हर चीज पे और कोनो निर्दोष व्यक्ति जेल न भेजा जाए। वही आईपीएस आशुतोष मिश्रा जो है पुलिस की जांच पर भरोसा जताए हैं और जो माँ के जेवर पर जो उठा रहा सवाल तो ऐसा कोनो बात ना, पुलिस पूरी तरीके से बताए बा। इसे जब मामला आए तो कोई जानकारी दी जाए, इस कोनो बात ना है। नंबर 3, अम्बेडकर नगर में बारिश का असर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। अम्बेडकर नगर का प्रभावित जिला में शामिल है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान भारी बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गया है। जिला अस्पताल में टाइम मरीज के भारी भीड़ देखी जाती है। अम्बेडकर नगर के लगभग 18 अगस्त की रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में करीब लगभग 1500 मरीज इलाज कराए हैं। लगातार बारिश मौसम बदलाव की वजह से अस्पताल में मरीजन की भीड़ बढ़ जाती है। 5वीं खबर, जलालपुर में विदेश से लौटे युवक का हादसा शिकार। हादसा का है काबे मामला कुछ भा। जलालपुर क्षेत्र में सऊदी अरब से लौटा युवक ध्रुव गुप्ता पीट के मामला सामने आए बा। रिपोर्ट के अनुसार युवक जौन बा 7 अगस्त का सऊदी अरब से घर लौटा है। करीब पुराना विवाद पहले से चल रहा है, वो पुरान विवाद में हमला बोल उठा है। पुलिस का जांच करती है। 6वीं खबर, सरयू जल स्तर और कटान पर प्रशासन की नजर है। अम्बेडकर नगर में सरयू नदी के जल स्तर और कटान को लेकर प्रशासन पहले से निगरानी करत बा। हालिया रिपोर्ट में जो आए बाटे जल स्तर में कमी आवे के बाद कटान का बचाव काम शुरू हो गया बा। लेकिन बारिश के जौन बाटे बीच नदी किनारे रहे वाले लोगों की चिंता वही बढ़ी है। 7वीं खबर में अम्बेडकर नगर जनपद जो बारिश के मौसम है ओके बार बार चलता बा। और सबसे बड़ी चर्चित खबर जो चलती है आईपीएस के महतारी के जो मामला भा है, मौत का मामला, आपराधिक मामला को लेके एक नजर सबके ऊपर बनी है। सब यह चीज खबर के ज्यादा जाने की कोशिश करता है। अब जौनपुर चले, हम आप सबको जौनपुर को बड़ी खबर बताते ही। तो जौनपुर में मकान गिरे से माँ बेटी जो दब गई है, इनका लगातार इलाज चलता। मामला गंभीर रूप से है, अस्पताल में गया है और गंभीर है तो जाहिर सी बात गंभीर मामला हो, परिवार का शोक लहर दौड़िया है।
एक बात पुलिस जोन बा पोस्टमार्टम कराओ कहीं भेज के शुरुआत के बा जांच। दूसरी खबर डीएम कार्यालय के सामने परिवार जोन बा आत्महत्या करे के प्रयास की से जौनपुर कलेक्ट्रेट के जमीन कब्जा से जुड़ा जौनपुर कलेक्ट्रेट में जमीन कब्जा से जुड़ा शिकायत का मामला सुनवाई न होत रही, आरोप लगावत रहे परिवार वाले। डीएम कार्यालय के बाहर डीजल लेके पहुंचा रहे हैं, मौके पुलिस पहुंची, एलआईयू टीम समय राहत पकड़ ली, प्रशासन जांच कर शुरुआत कर देगा। तीसरी खबर बारिश के बीच टीन सेट गिर गया, एक परिवार के 5 लोग घायल हैं, कुटान क्षेत्र का मामला है। मंगलवार रात बारिश के दौरान टीन सेट गिरा है, मामला है, 5 जने घायल हैं। अगल बगल के लोग गुहार लागे दौड़ के सबका हटवाएं, उपचार के तहत अस्पताल भेजा और वहीं में हालत क्यों गंभीर न है लेकिन चोट लग गया है। चौथी खबर जौनपुर प्रयागराज हाईवे पर कंटेनर हादसा हुआ है। जौनपुर प्रयागराज वाले मामले पर अनियंत्रित कंटेनर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया है। हादसा में चालक गंभीर रूप से घायल है और पुलिस जौन बाबू मामले में जांच के आगे बढ़ाई रहेगा। बाइक का पंचर बनवाए लौटे समय युवक के ठीक कार रोक देबा, तो ये दुखद मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गया है। जौनपुर में मामला अटई। एक बाद छठवीं खबर है किशोरी बरामद हो गए, आरोपी गिरफ्तार भा है। गौराबाद शाहपुर का मामला है, सकुशल आरोप जौन अपहरण का मामला रहा, किशोरी सकुशल बरामद हो गए, आरोपी गिरफ्तार हो गया है। 12 अगस्त का मामला रहा, बहलाए फुसलाए के जाए की शिकायत मिली रही है। पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है, जांच परख की है और राजेपुर गांव से बरामद कैल है। 7वीं खबर छात्र का ढाबा बुलाए के पीटे का आरोप लगा है। जौनपुर में एक छात्र मतलब स्कूल के छात्र का स्कूल से जौन ढाबा बोला होगा के बाद मारपीट करे का आरोप लगा है, जौन दांत टूट गया है, सामने आए बा शिकायत है बा, कार्रवाई जानकारी सामने आवत बा। 8वीं खबर मनरेगा में कमीशन खोरी का आरोप लगा है, ऑडियो वायरल भा है। जौनपुर का मामला है, कुटान क्षेत्र में मनरेगा काम में कमीशन खोरी के आरोप लगे के एक ऑडियो वायरल भा है। एक ग्राम प्रधान विकास कार्य में 15 से 20% कमीशन मांगे जाए का आरोप लगा है। कुछ प्रधान के मामले में जांच शुरुआत हो गया है। 9वीं खबर शॉर्ट सर्किट से बेकरी में आग लग गए है। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के बेकरी की दुकान पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड के टीम जौन बा आग को कैसे काबू पाई, सबसे मिलजुल के। घटना में कोनो जनहानि की सूचना नहीं मिली बा। 10वीं खबर गोमती नदी के जलस्तर बढ़ा है लगातार, तो प्रशासन स्थानीय लोगों के ऊपर नजर बनाएगा, जलस्तरों पर नजर बनाएगा। लगातार बारिश से मौसम विभाग अलर्ट जो कई रहे बा। जौनपुर कक्षा 1 से 12 तक स्कूल बंद रखे का आदेश लगातार चलते बाटे। और एक बाद पूर्वांचल विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के छात्र अपनी समस्या के समाधान को मांग कर लेके प्रदर्शन के हैं। छात्र जो है विश्वविद्यालय प्रशासन के से समस्या का जल्द समाधान करे की बात कहे। जौनपुर का मामला है, अब हम आपको प्रतापगढ़ ले चलते ही। प्रतापगढ़ की जो टॉप खबर है वो है बारिश के बीच मकान ढहा है, परिवार के 6 लोगन का जो मामला भरा लगातार अब इनो चलत बा। अपडेट मतलब जो कि रोज खबर का मामला है तो अपडेट लगातार चलत बा। एक बाद मदाफरपुर में जो मामला रहा कलो बताए रहे, साला जौन बाटे जीजा जौन बाटे वो साले गोली मारे बा, यो मामला आपको बताए रहे है। और रानीगंज में सड़क हादसा में जौन बाटे मामला भा है वो बता रहे, एक जौन बाइक टकराई के रही है। चौथी खबर जो है अवैध आरा मशीन पर प्रशासन के छापेमारी भेबा। रानीगंज क्षेत्र में अवैध आरा मशीन के खिलाफ प्रशासन के छापेमारी है। कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। प्रशासन कार्रवाई पर उद्देश्य अवैध संचालन पर रोक लगा हुआ है, यह बतावा जात बा। बचवा भारी बारिश के लेके मौसम अलर्ट जारी भबा, तो भैया कच्चा मकान और उससे सबसे दूरी बना के रखें, जरूरी ना हो तो ध्यान रखें। सब चीज पर बहुत सतर्कता बरते का है। एक बाद एक हत्या के मामले में फरार 3 बदमाश पर इनाम हो गया। कुंडा क्षेत्र के हथिगवा के मामले में फरार 3 आरोपी पुलिस 25-25 हजार रुपया के इनाम घोषित के बा। एक बाद 8वीं खबर मारपीट के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार भा है। रानीगंज क्षेत्र में मारपीट समेत विभिन्न मामला में वांछित चलत रहे 3 आरोपी पुलिस गिरफ्तार के बा। एक बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी है। गौरी ब्लॉक में सेक्टर रोड के निर्माण लंबे समय से अटका हुई खबर सामने आ रही है। स्थानीय ग्रामीण आरोप लगाए हैं निर्माण में देरी के कारण उन्हें परेशानी का सामना करे पड़ता बा। संबंधित विभाग से कार्रवाई की मांग है बा। तो सबसे तेज बारिश होने की संभावना बा भैया प्रतापगढ़ में, इसे विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। सब एक बाद अमेठी आई जाए। अमेठी की सबसे चर्चित खबर चलती है टाइम पे खुदाई में मिला 29 रहस्यमयी धातु के गोला। मुसाफिर खाना क्षेत्र के बनौली गांव में एक मकान निर्माण खुदाई होती रही तो हमें 29 जो बड़ा तांबा गोला मिला है।
गोला मिले के बाद इलाका में हड़कंप मच गया है और हड़कंप मिले वाला जो मामला रहा वो पे लेके हम आई गया ही पूरी जानकारी देते ही तो वह मामला पूरी बताई दी पहले जो गोला वाला मामला है। तो हड़कंप मचा एक बाद जो प्रशासन मौके पहुंचा, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई, खुदाई काम रुकवाइस, पुरातत्व विभाग मौके पहुंच गया, जांच कर शुरुआत कर दी। बतावत हाँ गोला में फ्यूज के छेद मिला से जो जचिया चलती है, छेद मिला है जांच करता है पुरातत्व विभाग। वो अधिकारी बरामद गोला में जो फ्यूज लगा बा ओके छेद जैसा निशान दिखात बा। शुरुआती तौर पर पुराना गोला बारूद जैसा माना जाता रहा, लेकिन वास्तविक पहचान उम्र के पुष्टि जो भाई जांच के बाद हो पाए। सही कहा हुआ है, जांच हो गया। युवक नालम कूदा है, एसडीआरएफ का तलाश जारी है। अमेठी के युवक जौन बाटे नैया नाले में कूदने की खबर सामने आवत गया। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम लगातार तलाशी अभियान चालू के बा। युवक का तलाश जारी है और घटना के लेकर स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई जात गया। भारी बारिश का अलर्ट है, यह बता देते ही कंप्यूटर क्लास छोड़े के मजबूर हुआ एक छात्रा। मामला अमेठी के आट है। एक मुताबिक आवत जात का दिक्कत चलती बा। 1 साल से कंप्यूटर क्लास जब बंद के बाद मामला सामने आया तो छात्रा की सुरक्षा और शिक्षक मामले सवाल उठा है। एक युवा कुछ युवकन है जो है लगातार छीटा कसी करते रहे, यह मामला सामने आया बा। कमरौली में जमीन विवाद के लेके मारपीट भय बा। कमरौली थाना क्षेत्र के सिंदुरवा गांव में पुराने जमीन के लेके विवाद लेके दो पक्ष का मामला आए बाटे सामने। तो जोन बा बिना सूचना जमीन का पैमाइश और विरोध करे का आरोप बा, तो विरोध बा है, मारपीट भय, पुलिस मामला आगे जांच शुरुआत कही बा। अब एक बड़ी और है अमेठी के स्मृति ईरानी को वापसी चर्चा बहुत जबरदस्त चलत बा। चर्चा चारों तरफ चलती बा। अमेठी रायबरेली राजनीति के लेके काफी तेजी से होगी बा। यूपी का आगामी राजनीति रणनीति जोड़ के देखा जाता बा कि यहाँ कुछ उथल पुथल होए वाली बा। अब गौरव की बात यह है अमेठी में जौन बाटा औद्योगिक निवेश, अमेठी खास करके जगदीशपुर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि और निवेश के बढ़ोतरी की रिपोर्ट सामने आए बा। बेहतर सड़क, रेल कनेक्टिविटी और आधारभूत के जिला का आर्थिक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़त बा। तो यह अमेठी का मामला रहा। हम आपको लखनऊ का टॉप खबर बतावे चलते ही। तो लखनऊ में सावन मेला में झूला में हादसा भाई, कई जने घायल हो गए। इंदिरानगर में लगा सावन मेला में झूला का जौन बकेट टूटे से हादसा भाई। घटना में एक युवती चेहरे चोट लगी है। कुल 5 लोग घायल हो खबर है और पुलिस आगे जांच शुरुआत कर दे बा। बुद्धेश्वर मंदिर के पास कांवड़ियन का प्रदर्शन भा है। लखनऊ के बुद्धेश्वर मंदिर में शिवलिंग से चांदी हटावे वाला मामला लेकर करीब 2000 कांवड़ जो है प्रदर्शन के ही कांवड़िए। प्रदर्शन के कारण जो रोड थोड़ा जाम रहा 2 किलोमीटर तक। प्रशासन स्थिति संभालिस, निगरानी बढ़ाइस। तीसरी पारा में अवैध डेयरी की बड़ी कार्रवाई हुआ। पारा इलाका में अवैध डेयरी के खिलाफ अभियान चलावा। कार्रवाई के दौरान 197 मवेशी जब्त किए गया है। अभियान के बाद पुलिस पर हमला मामले में 24 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई जानकारी सामने आ गया। लापता दरोगा प्रयागराज के होटल से मिला है। कारण क्या रहा है तो लखनऊ से करीब 7 दिन से लापता सब इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा प्रयागराज के एक होटल से सुरक्षित मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उपस्थित नाराज होकर के बिना बताए घर से चला गए। पुलिस और परिवार राहत का सांस ले बा। 5वीं खबर, UGC नीट परीक्षा रद्द होने पर लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदर्शन भा है। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र जो है UGC नेट के जो कुछ परीक्षा रद्द किए जाए विरोध में प्रदर्शन के हैं। छात्र परीक्षा प्रक्रिया में जो गलती और परीक्षा रद्द हो से अभ्यर्थियों का परेशानी की जवाबदेही मांग के हैं। एक बाद लखनऊ वशिष्ठ नगर बनावे की तैयारी चलती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की नई योजना के तहत एक वशिष्ठ नगर विकसित करने की तैयारी चलती है। रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप और MSME गतिविधि से बढ़ावा देखता ही करीब 50 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने की योजना है। लखनऊ में नौसेना का नया संग्रहालय खुला है। तो एकाना स्टेडियम के पास जो CG सिटी में नौसेना शौर्य संग्रहालय आम लोगों की तरह खोला जाए। भारतीय नौसेना का विरासत, उपकरण, सेवा मुक्त युद्धपोत, INS गोमती सहित कई चीज देखने को मिले। लखनऊ की कंपनी के स्वदेशी ड्रोन से भरी पहली उड़ान, यह खबर बेहतरीन है। लखनऊ के कंपनी द्वारा विकसित MK3 ड्रोन पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी के बा। इसे इस चीज के लेके स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई जाती है। बारिश के लेके मौसम के अलर्ट है भैया, सभी ने ध्यान कैले हैं। तो यह चीज है। एक बाद आज के
जो बड़ी खबर रही हम लखनऊ बताओ रहे, देश दुनिया पर आई जाए तो देश के जो खबर आए वो कोलकाता के होटल में भीषण आग लगी रही, 9 के हादसा बड़ा मामला दिखाई पड़ा था। बुधवार तक के भीषण आग लग रही, हादसा में करीब 9 लोगों के दिक्कत है, 6 लोग घायल हैं। मृतकन में जो मामला बा बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। आग लगे कारण की जांच चल रही है। तेजस्वी यादव हिरासत में है। बिहार में छात्र प्रदर्शन पुलवाई कार्रवाई चल रही है। पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर आरजेडी के पटना में मार्च निकला है, तो मार्च का नेतृत्व जोन बाटे तेजस्वी यादव करते हैं। पुलिस जोन हिरासत में ही प्रदर्शन के दौरान पुलिस जोन भीड़ रोकते ही वाटर कैनन का इस्तेमाल की है। यारी दिल्ली में जोन सत्येंद्र जैन गिरफ्तार भा है। आप पार्टी के दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा भ्रष्टाचार मामला में एसीबी जोन गिरफ्तार के है बा। तो कुल 6 जने के गिरफ्तारी जानकारी सामने आवत बाटे। एक बाद सुप्रीम कोर्ट नई जांच कमेटी बनाए। 20 जुलाई से संसद मार्च के दौरान छात्र के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के आरोप को जांच जोन सुप्रीम कोर्ट हाई पावर्ड कमेटी बनावे जा रहा। कमेटी का अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज कर सकते। 18 राज्य में फिर बताओ कि आधी बारिश का तूफान जारी है। हो सकता है मणिपुर में एनसीआर के मांग के लेके तनाव है। एनआरसी के लेके मणिपुर में एनआरसी के तो मांग लेके तनाव है। मणिपुर में एनआरसी की मांग के लेके विरोध जारी है। कई इलाका बंद है। प्रदर्शन कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रदर्शनकारी के नेता जो है पुतला जनाए हैं। धनबाद से कोयम्बटूर के बीच नई अमृत भारत ट्रेन चलेगा। तो नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलावे को फैसला लीन जात बा। ट्रेन के परिचालन 22 अगस्त से शुरू हुए। ये एक सप्ताह 1 दिन में चलेगी। एक ही बात शेयर बाजार में गिरावट आए बा। सेंसेक्स 325.78 अंक गिरा है। तो बाजार में कई प्रमुख शेयर में दबाव देखे को मिलत बा। भारत पाकिस्तान हॉकी मुकाबला पर नजर बताई दी। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो वाला है। मुकाबला को लेकर दोनों देश के खेल प्रेमी काफी उत्साहित हैं। आरबीआई ब्याज दर लेके सतर्क है। तो ये जो बड़ी खबर रही है इसका हम सब आपको बतावत रहे। तो एक बार हम फिर अपने दर्शकों से बताओ कि हमारा जो चर्चित शो है 8:30 बजे आए। अब हम 8:30 बजे वह केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हो गए। यह टाइम पे अवधि तक पे हम लाइव रहे हैं और सुनावत रहे आपका अवधि समाचार। हम आपको बता वाले कपिल देव शुक्ल। हम अपने दर्शकों से चाहत जो हमारे देवी देवता की फिल्म है देखा था 8:30 बजे आपका सबसे चर्चित कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर जबरदस्त डिबेट शो। आप सब जरूर शामिल हो। जो मुद्दा रहे वो पे आप मुद्दा में जबरदस्त बोलें, कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो मुद्दा रहे वो पे जरूर कुछ न कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और साथ ही अगर आप कमेंट बॉक्स में ना लिखता है मतलब मुद्दा पे, तो आप अपने क्षेत्र के समस्या लिख सकते हैं। आपके क्षेत्र के समस्या को खुल के चर्चा हो। जनता का सिर्फ डिबेट शो आई, जनता इसमें शामिल होते है या आपका आपन डिबेट शो आई। तो हमें कार्यक्रम का समापन करे चलते है अवधि समाचार का। कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आओ और 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हो चलते ही हुआ। चूंकि कार्यक्रम है डिबेट शो, तो फिर 8:30 बजे केडी न्यूज डिजिटल पर अवधि समाचार कल लेके आओ। अपने समाचार का समापन करते ही और आप सबसे लेते ही विदा, और ये सोच के कि 8:30 बजे आप सब बेहतरीन चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर देखे और लाइक कमेंट करें, शेयर करें जरूर। तो ये कार्यक्रम को समापन करवे। आप सबसे लेते विदा। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हिंद।